हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.3 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका पहला क्वेश्चन है 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई फ्रिजों की संख्या नीचे दी गई है। ठीक है, अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपर्युक्त सूचना के लिए एक दंडालेख खींचिए। ठीक है, दंडालेख खींचिए। तो ये दिन है सोमवार मंगलवार 6 दिन का, और ये बेचे गए रेफ्रिजरेटर की संख्या, फ्रिज की संख्या। तो सोमवार को 15 फ्रिज, मंगलवार को 5, इसी तरह से शनिवार को 20, रविवार को 35 है। वो यहाँ पे कह रहा है कि दंड आलेख खींचे। ठीक है, तो दंड आलेख खींचते हैं हम, दंड आलेख को हम खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे जिसकी संख्या है। दंड आलेख जो हम खींचते हैं उसमें समान दूरी पर हम खींचते हैं। ठीक है, उनका जो दूरी होना है उसको समान होना है। ठीक है, बराबर होना है। ठीक है, इस तरह से खींचना है ताकि वो दिखने में पूरा बिल्कुल समान रहे। ठीक है, एकदम से बराबर। यहाँ पे भी इस तरह से खींचेंगे हम तो इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, दो तरह से बनता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और एक जो होता है वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। इस तरह से है, तो दंडालेख खींचने के लिए हम पहले इधर करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि इकाई एक लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 15 है और 5 है, 10 है, पूरा इतना है, तो 5 से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि एक इकाई बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो एक इकाई लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 5 फ्रिज। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो हमारा दंड आलेख जो है बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं। दंडालेख बनाने के लिए हमें यहाँ पे देना होगा, ये एक रेखा खींचनी है इधर से और एक इधर। ठीक है, और यहाँ पे देना है दिन जो है इसका नाम, दिन का नाम, दिनों के नाम। ठीक है, आप इधर यहाँ भी दे सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दे देते हैं हम दिनों के नाम, और इधर दे देते हैं हम बेचे गए फ्रिजों की संख्या। ठीक है, बेचे गए फ्रिजों की संख्या। ठीक है, इधर हो गया ये। अब यहाँ पे एक इकाई हमने 5 माना है और हमारा है कितना, 40 तक। ठीक है, यहाँ है हमारा 40 तक, अंतिम है हमारा 35, तो हम देंगे आगे, थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 40 तक हम देते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो एक इकाई है 5 यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे दिनों के नाम, ये जो हमारा एक इकाई है ये है 5, इसी के बराबर में हम देंगे 5 दूना 10, यहाँ पे देंगे 15, यहाँ पे 20, यहाँ 25, 5 5 बढ़ाएंगे तो 25, यहाँ पे 30, और यहाँ 35, और यहाँ पे 40 देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा 0 से लेकर के 5 तक, ये हो गया हमारा मंडे। ठीक है, सोमवार, और ये मंगलवार, तो ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि दिनों के नाम लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कर देंगे हम। यहाँ पे सोमवार, ये हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार, ये हो गया गुरुवार, ये हो गया हमारा शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, ये हो गया हमारा शनिवार, ये हो गया हमारा रविवार। ठीक है,
और इधर हमारा जो हो गया 1 इकाई का हम लिए हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ से यहाँ हो गया हमारा 5, इधर 10, इधर 15, इधर 20, इधर 25, यहाँ पे 30, यहाँ 35, बराबर बराबर भाग में लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 40, ठीक है। तो 0 से सोमवार को कितनी फ्रिज बिकी है? तो सोमवार को देखते हैं हम पहले, सोमवार को देखते हैं कितनी फ्रिज बिकी है, 15, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवार को 15 फ्रिज बिकी है, तो यहाँ आता है 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ तक के, सॉरी आगे बढ़ गया है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के हमारा 15, ठीक है। ये जो है वो 15 बिकी, 15 फ्रिज बिका है सोमवार के दिन, ठीक है। अब मंगलवार के दिन जो फ्रिज बिका है वो कितना है उसको देखते हैं। तो मंगलवार को बिका है 5 फ्रिज, ठीक है। मंगलवार को 5 फ्रिज बिका है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से बुधवार को, तो बुधवार को देखते हैं, बुधवार को 10 फ्रिज, ठीक है। बुधवार को बिका 10 फ्रिज, तो यहाँ पे है 10, तो यहाँ से करेंगे ऐसे बराबर बराबर में लेना है, ठीक है। तो यहाँ बुधवार को 10 फ्रिज और बृहस्पतिवार को, गुरुवार को 25 फ्रिज है, तो यहाँ से लेना है, ठीक है, बिल्कुल बराबर लेना है। ये 25 बुधवार को बिकी थी। शुक्रवार को 15, शुक्रवार को भी 15 है, तो यहाँ से आएगा यहाँ तक। शुक्रवार को, शनिवार को 20 फ्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से होगा, ठीक है। रविवार को 35, यहाँ पे है 35, तो यहाँ से लेंगे यहाँ तक। रविवार को 35 फ्रिज बिकी थी, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से दंडाले खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फ्रिज की संख्या है तो सोमवार को 15, मंगलवार को 5, बुधवार को 10, गुरुवार को यहाँ 25, शुक्रवार को 20, शनिवार को 15 और रविवार को 35, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा में है, वर्ष 2000 से 2005 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कारों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त पैमाना चुनते हुए एक दंडालेख खींचिए और बताइए कि किस वर्ष सबसे अधिक कारें निर्मित की गई हैं। और बी में है, वर्ष 2000 से 2005 के बीच कुल कितनी कारें निर्मित हुई है, ठीक है। तो इसके लिए पहले दंडालेख खींचना होगा हमें, तो आइए देखते हैं, खींचते हैं। यहाँ पे देखना ये है कि दंडालेख खींचेंगे तो हमारा जो इकाई का पैमाना होगा वो कितना होगा, ठीक है। एक इकाई का पैमाना जो होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए देखेंगे कि 100 कितने में, सब में कौन सी संख्या से सारी संख्या है जो कि कट रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 से नहीं है, 2 से भी नहीं, 1 से तो चलेगा लेकिन बड़ा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सा, और 2 से भी कटेगा लेकिन इससे भी बहुत बड़ा सा हो जाएगा ग्राफ। तो हम यहाँ पे 3 से लेते हैं, तो 3 में छोटा छोटा सा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 9 है, 6 15 और 12 18 और 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से लेते हैं तो छोटा सा भी बनेगा और ठीक भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इकाई बराबर हम यहाँ 300 ले लेते हैं, ठीक है। 0 से लेंगे 300 तक, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर बनाएंगे तो हमारा बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ हमारा इस तरह से बना है। तो यहाँ पे हम लेंगे कारों की संख्या में 0 से 24 तक है, तो 0 से 300 तक, ठीक है। यहाँ पे लेंगे 600, यहाँ लेंगे बराबर बराबर में देंगे तो, ठीक है। यहाँ पे 1200 1500 1800 और 2100। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2400, ठीक है। 24 तक है, 2400 तक है। तो हम अब इधर वर्ष देंगे, ठीक है। तो वर्ष है 2002 से 2005 तक, तो 2000 यहाँ देंगे 2001, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडी, ठीक है। अब है 2000 में कितनी कारें बिकी है, ठीक है, बिकी है ना, निर्मित हुई है, बनी है, ठीक है। तो 2000 में कितनी कारें निर्मित हुई है, 900, ठीक है। तो यहाँ पे हम 900 पे देते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ तक का 900, ठीक है। अब है 2002 से 2001 तक कितनी कारें निर्मित हुई है, तो इसको हम देखते हैं इस तरह से। 2001 में 600, ठीक है। 2001 में हमारा हुआ था 600 कार निर्मित, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक 600। 2002 में था कितना, इसको भी देखते हैं। 2002 में है 1500, ठीक है, 1500। तो 2002 में हमारा है कितना, 1500, तो यहाँ पर ही यहाँ तक हो जाएगा हमारा। और इस तरह से इधर हो जाएगा। अब 2003 में है, तो 2003 में कितना है, 2003 में 1200, ठीक है। 2003 में 1200 है, तो यहाँ पे आता है हमारा 1200, तो यहाँ से करेंगे 1200। अब है 2004, तो 2004 में कितना है, 1800 और 2005 में 2400, तो 2004 में है 1800, तो 1800 कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ से लेंगे यहाँ तक 2004, और 2005 में है 2400, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस तरह से बराबर में लेना है, ठीक है। तो अब आएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा का दंडालेख। अब है दूसरा का जो क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ए में है किस वर्ष सबसे अधिक कारें निर्मित की गई है, ठीक है।
सबसे अधिक कारें निर्मित की गई है 2005 में, ठीक है, वर्ष 2005 में, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 5। ए जो है ये का है। बी में है हमारा वर्ष 2000 से 2005 के बीच कुल कितनी कारें निर्मित हुई हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम देखेंगे तो 2000 से करेंगे तो 2005 तक करेंगे, 6 हो जाए, 6 वर्ष हो गया। तो इसमें कुल कारें कितनी निर्मित हुई हैं तो ये देखना है हमारा हमें। तो 2000 में, ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है, इधर देखेंगे तो यहाँ पे हो गया 906 और 600, 9 15 प्लस 1500, ये हो गया 0, 5 5 10 2 1 3, इसमें 1200 ऐड करते हैं तो 4, इसमें 1800 करते हैं तो 0 0 8 2 10, 4 और 1 5, ठीक है, सॉरी 6 2 8 2 10 का 0, बाकी 1 और 4 1 5 1 6। 600 में 800 में 2400 को ऐड करते हैं तो 0 0 4 और 6 2 8, 8400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर जो है वो हो जाएगा इधर, बी का आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा 8400, ठीक है। 8400 कारें 2000 से 2005 तक के में निर्मित की गई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में है बिहार राज्य के किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है, ठीक है। ये आयु समूह है और वर्षों में है, व्यक्तियों की संख्या है। इन आंकड़ों को उपयुक्त पैमाना चुनकर एक दंडालेख बनाइए और बताइए कि किन दो आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है। 60 वर्ष और उसके अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है। तो पहले हम दंडालेख बनाते हैं, ठीक है। पहले इकाई देखते हैं कि हमारा 1 इकाई बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है। 1 इकाई बराबर हमारा कितना होगा, इकाई बराबर, तो यहाँ पे कितना है 3 लाख, 2 लाख 50,000, 1 लाख 50,000, 1 लाख 50,000, 2 लाख 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 इकाई का मान लेते हैं 50,000, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 50,000। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो 50,000 25,000 सब हो जाएगा, 1,50,000 इस तरह से करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दंडालेख को। तो ये हमारा दंडालेख बन गया है, ठीक है। दंडालेख हमने बना दिए हैं। अब देखना है कि 1 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 से 14 तक के जो बच्चे हैं वो हैं 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख को हम 300 लाख किए हैं तो यहाँ पे हो गया हमारा तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा 3 लाख तक, ठीक है। और है 15 से 29 तक कितने लोग हैं तो इसको देखते हैं हम। 15 से 29 तक 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 हमारा यहाँ है तो इसको करेंगे, 2,50,000 है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ तक का जो है, ठीक है, बिल्कुल बराबर। आप स्केल से बना सकते हैं, ठीक है, बराबर खींचकर इस तरह से हो जाएगा। अब है 30 से 44 तक, ठीक है। तो 30 से 44 तक कितने हैं 1,50,000, ठीक है, 150,
तक हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब है 45 से 59 तक, ठीक है, 45 से 59 तक है 1,50,000, ठीक है। तो इसका भी उतना ही है 1,50,000। तो यहाँ पे भी ये इसी तरह से होगा, बिल्कुल बराबर में जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बराबर। अब है 60 से 74 तक। तो 60 से 74 तक है कितना, 2 लाख, ठीक है। और 75 और उससे ऊपर है जो है 25,000। तो 2 लाख है 60 से 74 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 तक, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से 2 लाख इस तरह से। अब है 75 से 100 तक जो है वो था 25,000। तो यहाँ पे 50 है, तो इसके आधा पे लेंगे, ठीक है, तब हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे जाएगा हमारा 25,000, ठीक है। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, पहले का, किन 2 आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है, ठीक है। तो ये जो है 30 से 44 और 45 से 59 तक। तो आयु समूह जो है हमारा ए का जो आंसर है उसका है आयु समूह 30 से 44 और कितना है 45 से 59। 45 से 59 की जनसंख्या बराबर है, ठीक है, जनसंख्या बराबर है, ठीक है। अब बी में है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? तो यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक जो हैं हैं वो हैं 2,25,000, ठीक है। 60 से ऊपर के हैं तो 60 से 74 और 75 तक, ठीक है। तो 2,25,000, ठीक है। इसका आंसर हो गया 2,25,000, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा में है हमारा, एक स्कूल के 150 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण इस आशय से किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। तो पसंद का क्रियाकलाप ये है, विद्यार्थियों की संख्या ये है। पसंद में खेलना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, टीवी देखना, संगीत सुनना और पेंटिंग। यहाँ पे है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है कि कितना लेना है, 1 इकाई का 5 विद्यार्थी, ठीक है। तो हम पहले दंडालेख देखते हैं 5 लेकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं दंडालेख। तो अब देखेंगे ये हमारा दंडालेख रेडी हो गया है ग्राफ। अब दंडालेख खींचने के लिए हम देखेंगे कि खेलना जो है कितने बच्चों का पसंदीदा क्रियाकलाप है, ठीक है। तो खेलना 50 विद्यार्थी का पसंदीदा क्रियाकलाप है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के हम 50 से लेकर के यहाँ तक खींचेंगे दंडालेख, ठीक है। यहाँ तक 50 विद्यार्थी। कहानी की पुस्तक पढ़ना जो है वो है 30 विद्यार्थी। तो यहाँ हम लेंगे 30 विद्यार्थी। 30 विद्यार्थी यहाँ पे है तो यहाँ से लेंगे।
यहाँ हो गया टीवी देखना, अब है टीवी देखना। तो टीवी देखना 35 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 35 यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर 30 से, ये हो गया टीवी देखना। अब है संगीत सुनना। संगीत सुनना कितने विद्यार्थी का पसंदीदा कार्यकलाप है? 20। पेंटिंग के लिए 15। तो संगीत सुनते हैं कितने विद्यार्थी? 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और पेंटिंग जो है वो है 15 विद्यार्थियों का। तो यहाँ पे करेंगे हम 15 विद्यार्थियों का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए में, सॉरी इसका क्वेश्चन तो है ही नहीं, हाँ है ना यहाँ पे, खेलने, सॉरी खेलने के लिए अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है, ठीक है। खेलने के अतिरिक्त जो है कौन सा क्रियाकलाप बच्चों द्वारा अधिक पसंद किया गया है? तो ये जो 35 है वो है टीवी देखना, ठीक है। तो खेलने के लिए 50 विद्यार्थियों ने किया है, और यहाँ पे खेलने के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे कि खेलने के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आज की वीडियो क्लास में हमने सॉल्व करा है 9.3 को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में, ठीक है।